Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, इस समय देश के 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का माहौल बना हुआ है और आज 10 जून है, तो आज 10 जून के दिन जो है वो चुनाव हो रहा है। कुछ राज्यों में राज्यसभा के प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं, तो वहीं राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 10 जून को चुनाव हो रहे हैं। इन सभी सीटों के नतीजे 10 जून को ही आ जाएंगे और आज हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसे चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य और कैसी होती है चुनाव प्रक्रिया। दरअसल इस पूरी जानकारी मैं राज्यसभा के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बात करूं तो राज्यसभा के लिए चुने जाने की जो प्रक्रिया होती है वो लोकसभा से बिल्कुल अलग होती है। जहां लोकसभा में हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं, जहां पर जनता जो है वो चुनाव में मतदान करती है, लेकिन वहीं राज्यसभा के लिए हर 2 साल में चुनाव कराया जाता है। लोकसभा सांसद चुनने के लिए जनता सीधे वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा सांसद चुनने के लिए जनता वोट नहीं डालती है, बल्कि वहां पर विधायक वोट डालते हैं। पहले जान लेते हैं कि राज्यसभा का हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का इतिहास जो है 1919 से मिलता है। ब्रिटिश इंडिया में उस समय एक ऊपरी सदन बनाया गया था, तब इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। आज़ादी के बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया और 23 अगस्त 1954 को इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। कौन बन सकता है राज्यसभा का सदस्य? संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा बनने के लिए भारत का नागरिक होना तो जरूरी है। उसकी उम्र लगभग 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। भारत का कोई भी आम नागरिक इस चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसके अलावा यह भी जरूरी नहीं है कि वो जिस राज्य से या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो वहीं का रहने वाला हो। मतलब कि अगर बिहार का कोई राज्यसभा सदस्य बनना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि वो बिहार का ही होना चाहिए, वो किसी भी राज्य का हो सकता है। नियमों के अनुसार उम्मीदवारों का जो नामांकन होता है उसके पत्र में प्रस्ताव के तौर पर कुल संख्या जो है 10% या सदन से कम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। यानी कि उसके साथ कोई भी खड़ा होता है तो एटलीस्ट 10 विधायक जो हैं उनके साथ होने चाहिए। बता दें कि प्रस्तावक उसी राज्य के विधानसभा के 10 विधायक होते हैं। मान लीजिए कि मुझे राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, तो मेरे साथ अगर 10 विधायक रहेंगे तभी जाकर हम जो है चुनाव राज्यसभा का लड़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव, राज्यसभा में किस राज्य में कितने सांसद होंगे यह उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्यसभा विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। अब जान लेते हैं कि आखिरकार कैसी होती है चुनाव प्रक्रिया। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी वोट करते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी वोट नहीं कर सकता है। इसके लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी कि विधायक ही इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं और राज्यसभा चुनाव के नतीजों के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया है। राज्यसभा में कितने सांसद? संविधान के अनुच्छेद 80 की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है, जिसमें कि 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज और सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। हालांकि अभी राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। भंग नहीं होती है राज्यसभा। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तथापि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव भी करता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में उपसभापतियों का एक पैनल भी होता है। वरिष्ठ मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है को प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब जान लेते हैं कि आखिरकार राज्यसभा में वोटिंग कैसे होती है। राज्यसभा में चुनाव विधायक हर सीट के लिए अलग अलग वोट नहीं डाल सकते, यानी कि एक विधायक एक ही वोट डाल सकता है। वोटिंग के समय हर विधायक को एक सूची दी जाती है, जिसमें उसे राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद आदि लिखनी होती है। यानी कि मान लीजिए कि 5 कैंडिडेट खड़े हैं तो विधायक को एक पेपर दिया जाता है और वो वरीयता के
साथ, यानी कि पहले नंबर पर वो किसको चाहता है, दूसरे नंबर पर किसको चाहता है, उस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं तय किया जाता है। तीसरी पसंद और ये सब लिखना होता है। इसके बाद एक फॉर्मूले की मदद से तय किया जाता है कि आखिरकार वो प्रत्याशी कौन जीता। इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश का अगर मैं उदाहरण लूँ तो यहाँ पर विधायकों की कुल संख्या 403 है। अब प्रत्येक सदस्य को राज्यसभा पहुंचने के लिए कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, इसे कैसे निकाला जाता है, यह तय करने के लिए कुल विधायकों की संख्या को जितने सदस्य चुने हैं उसमें एक जोड़कर विभाजित किया जाता है। इस बार यहाँ से 10 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव चयन होना है, यानी कि उत्तर प्रदेश से जो है इस बार 10 राज्यसभा जाने वाले हैं। इसमें एक जोड़ने से यह संख्या 11 हो जाती है। अगर कुल सदस्य 403 हैं तो उसे 11 से भागा यानी कि विभाजित कर दिया जाता है तो 36.66 का आंकड़ा आता है। इसमें फिर एक जोड़ दिया जाता है तो लगभग 37.66 हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा बनने के लिए एक उम्मीदवार को 37 प्राथमिक वोटों की जरूरत होती है। इसके अलावा वोट देने वाले प्रत्येक विधायक को यह भी बताना होता है कि उसकी पहली पसंद और दूसरी पसंद का उम्मीदवार कौन है। इसे वोट प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं। यदि उम्मीदवार को पहले प्राथमिकता का वोट मिल जाता है तो वह जीत जाता है, नहीं तो इसके लिए चुनाव होता है। अब राज्यसभा को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति के समक्ष शपथ लेते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो अभी वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष जो है वो शपथ लेता है। तो दोस्तों ये थी कुछ राज्यसभा की इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आज राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं तो आप लोगों के जहन में कई सारे सवाल आते हैं कि राज्यसभा का चुनाव कौन करता है, राज्यसभा के लिए वोट कैसे डाला जाता है, गिनती कैसे होती है, इसके जो हैं सभापति कौन होते हैं, तमाम चीज़ों पर मैंने आज आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। तो ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.